नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में, उत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में जो है हमारी आज की क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में जो है जानेंगे। और कल की क्लास में दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसमें से दोस्तों हम हिमालय, महान हिमालय और मिडिल हिमालय के बारे में जो है कल की क्लास में जो है पढ़ चुके थे। और एक छोटा सा टॉपिक रह गया था शिवालिक हिमालय का, इसको कवर कर लेंगे और इसके बाद जो हमारी क्लास शुरू होती है पूर्वांचल की पहाड़ियों से। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय की यदि बात की जाए तो शिवालिक हिमालय को जो है बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है और हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक हो जाती है। और हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी की यदि बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों? दक्षिणतम भी शिवालिक की जो है हो जाएगी, याद रखेंगे। और हिमालय की उत्तरी श्रेणी यानी उत्तर की श्रेणी कौन सी है, तो उत्तर की श्रेणी तो आपको पता ही होगा, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय को जो है उत्तरी श्रेणी जो है कहा जाता है, क्योंकि वह जो है उत्तर के उत्तर में है। और जो शिवालय है ये कहाँ पर पड़ती है, ये जो है दक्षिण में आ जाती है। याद रखिए दोस्तों, दक्षिण में किस प्रकार आ जाती है, तो ये दोस्तों ये है ट्रांस हिमालय। दोस्तों, इसके नीचे पड़ता है कौन सा? इसके नीचे पड़ता है महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर इसके बाद आता है दोस्तों शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों, महान हिमालय याद रखें दोस्तों, महान हिमालय, लेसर हिमालय, और ये हो जाता है दोस्तों हमारा शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों, यानी ये हो गया हमारा नॉर्थ यानी उत्तर में, और ये हो गया हमारा साउथ यानी दक्षिण में। याद रखें दोस्तों, तो इस प्रकार जो है आपको पता लग गया होगा। यानी हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हो जाती है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी हो जाती है? तो हिमालय की नवीनतम श्रेणी हो जाती है शिवालिक। याद रखेंगे। अब यदि इसका अन्य नाम की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे, बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो है बाहरी हिमालय है। याद रखें दोस्तों, बाहरी हिमालय, इसलिए इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। और हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, याद रखें, हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी, हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है और हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, हिमालय की जो है नवीनतम श्रेणी। अब यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? यानी जो शिवालिक हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो कितनी हो जाती है? 600 से लेकर 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। याद रखेंगे, आपने औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो इस 600 से 1200 मीटर है। और सबसे अधिक ऊंचाई वाला तो आपको पता ही होगा, महान हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। और सभी जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ वह उसी में जो है पाई जाती हैं महान हिमालय में। याद रखें दोस्तों, यदि इसकी औसत चौड़ाई की यदि बात करते हैं, चौड़ाई कितनी है दोस्तों इसकी? 10 से 15 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 10 से 15 किलोमीटर जो है शिवालिक हिमालय की चौड़ाई है। याद रखें दोस्तों, ये लगभग इतनी है। दोस्तों, अगर आप अलग अलग किताबों में देखेंगे तो इनको जो है ऊपर नीचे जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं जो है एनसीईआरटी के बेस पर जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर जौन सी आप किताब देखेंगे हर किसी का अपना अपना एक अलग मत है, तो इस वजह से हर किसी में जो है अलग अलग मिलता है। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको जो है इतना ही जो है मिलेगा, तो बिल्कुल भी जो है इस बारे में कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अब बात है दोस्तों, शिवालिक हिमालय जो है ये लघु या मध्य हिमालय से किसके कारण जो है अलग होता है? जिस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। तो उसी प्रकार जो है लघु या मध्य हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है अलग होता है। किसके द्वारा दोस्तों? मेन
बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है अलग होता है। किससे? लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। याद रखेंगे, लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। याद रखें दोस्तों, फोल्ड के द्वारा अलग होता है। याद रखें दोस्तों, जो लघु या मध्य हिमालय है ये जो है शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है अलग होता है। याद रखें दोस्तों, यानी ये वाला जो है, ये बीच का जो है, ये कौन सा है? ये है लघु या मध्य हिमालय। याद रखें दोस्तों, जिसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है या मिडिल हिमालय भी। और ये आ जाता है हमारा शिवालिक हिमालय। याद रखें, जिसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो बीच की जगह है इसी के द्वारा जो है अलग हो रहा है, तो ये बीच की जगह को किस नाम से जाना गया है? तो मेन बाउंड्री फोल्ड के नाम से जो है इसको जाना गया है। याद रखें दोस्तों, मेन बाउंड्री फोल्ड के नाम से जो है इसको जाना गया है। किस नाम से? मेन बाउंड्री फोल्ड के नाम से जो है इसको जाना गया है। याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा शिवालिक हिमालय के बारे में। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर जो है भारत को कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो भारत को जो है 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भाग हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है दोस्तों, इसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश हो जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। ये इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यानी भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर जो है भारत को कितने भागों या क्षेत्रों में जो है बांटा गया है? तो 6 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। याद रखिए दोस्तों, कितने क्षेत्रों में जो है यहाँ पर बांटा गया है? 6 क्षेत्रों में बांटा गया। उत्तर का जो है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। याद रखेंगे, तो इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसके बाद जो है इन 6 भागों को जो है लिखेंगे। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखें दोस्तों, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर जो है भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में जो है बांटा गया। ये तो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। पहले की यदि बात करते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। इन 6 भागों में जो है बांटा गया। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यानी भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में जो है बांटा गया है। पहला कौन सा हो जाता है दोस्तों? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा कौन सा हो जाता है दोस्तों? चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान जिसमें हम जानेंगे भारत के कौन कौन से तटीय मैदान हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। द्वीपीय समूह, सभी आइलैंड्स के बारे में जो है जानेंगे।
तो ये इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बनता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में जो है बांटा गया है। याद रखेंगे कौन कौन से 6 भाग हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। अब दोस्तों हमारी आज की क्लास शुरू होती है। हमारी आज की क्लास कहाँ से शुरू होती है आप सभी को पता होगा। हमारी क्लास शुरू होती है दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन कौन सी, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की। ये आ गए दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब ये हमने हेडिंग डाल ली यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब एक यहाँ पर जो है मैप बना लेते हैं जिसके जरिए जो है बहुत अच्छे से जो है जानेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। ये हो गया दोस्तों हमारा पूर्वांचल का जो है मैप बना लिया। अब यहाँ पर जो है हम इसके जरिए जो है बहुत अच्छे से जो है जानेंगे। अब यहाँ पर जो है हम डैश जो है लगा लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियों की स्थिति कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आ गई हमारी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों, सिक्किम और नेपाल के जो है बॉर्डर पर जो है पड़ती है। याद रखें कहाँ पर, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है। ये हो गया, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में आ गई डाफला। यदि इसकी बात करते तो ये वाली मेरी हो गई, ये वाली अभोर, ये वाली हो गई दोस्तों मिसमी। तो इनको पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। इसकी यदि बात करते हैं तो ये हो जाती है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कौन सी है दोस्तों, यदि इसकी बात करते हैं तो ये होगी डफला, ये डफला। यदि इसकी बात करते हैं कौन सी है दोस्तों, ये होगी मीरी, मीरी। यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी हो जाती है, अबोर, ये हो जाती है अबोर। ये वाली कौन सी हो जाती है दोस्तों, मिसमी, कौन सी, ये हो जाती है मिसमी। और यहाँ पर आ जाती है दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर आ जाती है पटकाई बुम। याद रखें दोस्तों पटकाई बुम, पटकोई बुम हो जाती है। याद रखें दोस्तों पटकोई बुम। तो ये दोनों, ये पांचों की पांचों कहाँ पर पड़ती हैं, ये 5 की 5 जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। याद रखेंगे। अब इसके नीचे की यदि बात करते हैं तो इसके नीचे आते हैं ये दोनों। इन दोनों की यदि बात करते हैं तो ये नागालैंड में आ जाती है दोस्तों। नागालैंड में नागा हिल्स, नागा हिल्स। यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी हो जाती है, कोहिमा हिल्स। याद रखेंगे कोहिमा हिल्स। ये दोनों कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये दोनों जो है दोस्तों नागालैंड में पड़ती हैं। इसके नीचे आ जाता है दोस्तों मणिपुर। याद रखें दोस्तों इसके नीचे आ जाता है मणिपुर। कौन सा आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है मणिपुर। यदि इसकी बात करते हैं तो मणिपुर में कौन कौन सी हैं, एक हो जाती है दोस्तों मणिपुर हिल्स। याद रखेंगे दोस्तों मणिपुर, मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स के बाद आ जाती है दोस्तों लेमा टोल। याद रखें दोस्तों लेमा, लेमा टोल हिल्स। कौन कौन सी दोस्तों, लेमा टोल हिल्स। याद रखेंगे ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों पड़ती हैं मणिपुर में। अब कहाँ की बात करते हैं, मणिपुर के बाद आता है दोस्तों, ये आ जाता है दोस्तों हमारा मिजोरम। कौन सा है दोस्तों, ये आ जाता है हमारा मिजोरम। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये मिजोरम में आती है दोस्तों मीजो हिल्स। कौन सी, मीजो हिल्स। दोस्तों मीजो हिल्स को जो है लुसाई हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। लुसाई हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, लुसाई हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब ये त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा में जो है कौन कौन सी हैं, तो त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में आ जाती है दोस्तों त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। याद रखें दोस्तों त्रिपुरा हिल्स।
अब आते आते हैं दोस्तों मेघालय के बारे में। मेघालय में कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया। तो ये तीनों कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? गारो, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर पड़ती हैं? तो दोस्तों ये वाली हो गई हमारी गारो, याद रखें दोस्तों गारो। ये वाली हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी खासी, खासी की पहाड़ियाँ। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये हो गई दोस्तों जयंतिया, याद रखें दोस्तों जैन, ये हो गई जयंतिया पहाड़ियाँ, याद रखें दोस्तों जयंतिया पहाड़ियाँ। और यहाँ पर एक पहाड़ी और पड़ती है दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाती है टाइगर हिल्स, याद रखेंगे कौन सी हो जाती है? टाइगर हिल्स। कौन सी दोस्तों? टाइगर हिल्स। ये कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती हैं। अब दोस्तों असम की बची है। असम में भी 3 पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं, रेगमा, मिकिर और बराइल, याद रखें दोस्तों। रेगमा, मिकिर और बराइल ये कहाँ पर है? ये तीनों जो है असम में पड़ती हैं, याद रखेंगे कहाँ पर? असम में पड़ती हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ गई हमारी रेगमा, और इसके नीचे आ जाती है बराइल, और ये आ जाती है हमारी कौन सी? ये आ जाती है मिकिर, याद रखेंगे मिकिर, रेगमा। और ये हो जाती है दोस्तों बराइल। कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है बराइल, याद रखें दोस्तों। ये तीनों हमारी, यानी ये तीनों जो हैं ये तीनों पड़ती हैं हमारी असम में। कहाँ पर दोस्तों? ये पड़ती हैं तीनों असम में, याद रखें दोस्तों। तीनों कहाँ पर पड़ती हैं? ये असम में पड़ती हैं। और यदि गारो, खासी, जयंतिया की बात की जाए तो कहाँ पर? मेघालय में, याद रखें दोस्तों मेघालय में। यदि टाइगर हिल्स की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, याद रखें दोस्तों पश्चिम बंगाल में। यदि कंचनजंगा की बात की जाए तो नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर। कहाँ पर? याद रखेंगे दोस्तों सिक्किम के बॉर्डर पर। नेपाल प्लस सिक्किम के, यानी नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है, याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पर? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। यदि त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा हिल्स कहाँ पर है? ये जो है त्रिपुरा में पड़ती हैं। मीजो हिल्स कहाँ पर है दोस्तों? मीजो हिल्स या लोसाई हिल्स जो है मिजोरम में है। मणिपुर और लेमाटोल हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं दोस्तों? ये दोनों पड़ती हैं मणिपुर में, याद रखें दोस्तों मणिपुर में। नागा हिल्स कहाँ पर है दोस्तों? नागा, ये पड़ती हैं नागालैंड में, याद रखें दोस्तों नागालैंड में। और ये हमारी 5 है दोस्तों, डफला, मेरी, अबोर, मिशमी, पटकोई बुम। कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, याद रखें दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी यदि बात करते हैं कंचनजंगा जो है दोस्तों नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। डफला, मेरी, अबोर और मिसमी ये, और पटकाई बुम, पटकोई बुम, ये 5 कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स नागालैंड में पड़ती हैं। मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स ये हैं दोस्तों मणिपुर में। मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स जो है मिजोरम में है। त्रिपुरा हिल्स जो है दोस्तों त्रिपुरा में पड़ती है। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में पड़ती हैं। बराइल, मिकिर, रेगमा कहाँ पर है दोस्तों? असम में। और टाइगर हिल्स जो है पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती है, याद रखेंगे दोस्तों। ये है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब इनको राज्यों के बारे लिख लेते हैं, जिसको आसानी से जो है आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इनको राज्य के अनुसार जो है लिखेंगे। पूर्वांचल की हिल्स याद रखेंगे, मैप के द्वारा आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वांचल हिल्स। अब सबसे पहला आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यदि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो कौन कौन सी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में? डफला, डफला, मीरी, अबोर, अबोर के बाद कौन सी है दोस्तों? मिसमी। अबोर के बाद आ जाती है दोस्तों मिसमी, मिसमी। और अब हो जाती है पटकोई बुम, याद रखें दोस्तों पटकोई बुम, पटकोई बुम ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये पड़ती हैं हमारी अरुणाचल प्रदेश में, याद रखें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अब आता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड दोस्तों, नागालैंड में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नागालैंड की यदि बात की जाए नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, याद रखें दोस्तों नागा हिल्स
और कोहिमा हिल्स ये कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं दोस्तों नागालैंड में। याद रखें दोस्तों, नागालैंड में। अब आता है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सी है दोस्तों? मणिपुर की यदि बात की जाए तो मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स याद रखें दोस्तों। मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स। कौन सी दोस्तों? ये होगी लेमाटोल हिल्स। ये दोनों हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं? ये दोनों हिल्स पड़ती हैं दोस्तों मणिपुर में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मिजोरम में। याद रखेंगे मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन सी हिल्स आती हैं दोस्तों? मिजोरम की यदि बात की जाए तो मिजोरम में आती है दोस्तों मीजो हिल्स, जिसको जो है लुसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों मीजो हिल्स और लुसाई हिल्स। याद रखें दोस्तों मीजो हिल्स या लुसाई हिल्स याद रखेंगे। तो ये पड़ती है मिजोरम में। अब बात आती है त्रिपुरा की। याद रखें दोस्तों त्रिपुरा, जो कि चारों ओर से नहीं दोस्तों, तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ। याद रखें दोस्तों तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है केवल त्रिपुरा हिल्स। याद रखेंगे त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा के बाद कौन सा आता है दोस्तों? त्रिपुरा के बाद आता है मेघालय। याद रखेंगे मेघालय में कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया। याद रखें दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया। याद रखें दोस्तों जयंतिया। ये कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये पड़ती हैं दोस्तों कहाँ पर? मेघालय में। याद रखें दोस्तों गारो, खासी मेघालय में जो है पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों असम के। याद रखेंगे असम में कौन कौन सी हैं? असम में तो आपको पता होगा मिकिर, रेगमा और बराइल। याद रखें दोस्तों और बराइल। ये तीनों कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये तीनों पड़ती हैं असम में। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में कौन सी है? केवल एक पड़ती है टाइगर हिल्स। याद रखेंगे टाइगर हिल्स कहाँ पर है दोस्तों? टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए तो ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। अब आते हैं दोस्तों नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। तो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। याद रखेंगे कौन सी पड़ती है? कंचनजंगा। याद रखें दोस्तों कंचनजंगा जो है ये पड़ती है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। याद रखें दोस्तों नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बूम। ये पांचों कहाँ पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स ये दोनों पड़ती हैं नागालैंड में। मणिपुर की यदि बात करते हैं मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स ये दोनों हैं मणिपुर में। मिजोरम में दोस्तों मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स ये दोनों हैं मिजोरम में। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। मेघालय की यदि बात की जाए मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया। असम में मेकिर, रेगमा, बराइल। तो ये तीनों कहाँ पर है? असम राज्य में पड़ती है मेकिर, रेगमा, बराइल। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स। नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है दोस्तों कंचनजंगा। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।